क्या होती है कपाल साधना? कपाल साधना का मतलब होता है कि आदमी का मरने के बाद की ये जो इतना इतना जो हिस्सा है उसे कपाल कहा जाता है। पूरे मांस को कीड़े खा जाते हैं, केवल हड्डी हड्डी का जो ढांचा है वो बच जाता है और उसी को निकालने के बाद उसको सिद्ध किया जाता है। वो कपाल बहुत अच्छा काम करता है, उसे बोला जाता है कपाल साधना। जिसका कपाल है या तो उसी का प्रेत आता है या फिर कोई करने की प्रक्रिया जो है वो अंतर है। आते समय प्रेत ही है। जैसे कपाल प्रेत में आपको कपाल रखना पड़ता है, कंकाल प्रेत में आपको पूरी फुल बॉडी का कंकाल रखना पड़ता है। और सब साधना होती है उसमें। एक व्यक्ति जा रहा था और जाते जाते उसके पैरों में एक हड्डी चुभ गई। हड्डी ने क्या कहा, पैरों तले हड्डी चुभी, हड्डी के ये बयान थे, चलने वाले जरा संभल के चल, कभी हम भी इंसान थे। तो ये बोध उसको आता है, उस आदमी को ये हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस पॉडकास्ट में हम तंत्र के ही एक ऐसे डरावने और भय कर देने वाले टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसे लेकर लोगों में ऑलरेडी इतना डर है, इतना भय है लोगों के अंदर, जो कि है कपाल साधना या खोपड़ी की साधना। तंत्र में अपने आप इस टॉपिक की एक अपनी बड़ी महत्ता है। लोग इसे समझने में कहीं ना कहीं गलती तो करते हैं, लेकिन फिर भी इसकी साधनाओं को जानने में इच्छुक रहते हैं। तो चलिए आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं और सर से जानते हैं कि कपाल साधना होती क्या है, क्यों लोग इससे डरते हैं और क्या इसको करते टाइम आपको ध्यान रखने की बातें होती हैं जो आपको अपनी समझ से करनी चाहिए। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। आदेश। कैसे हैं सर आप? बस एकदम अच्छा। कैसा लग रहा है सर आपको इतने दिन बाद में वापस आकर? बस अच्छा है, बढ़िया। तो सर आज का जो टॉपिक है कपाल साधना के ऊपर है। जैसे कि लोगों में ना थोड़ा सा भय है इसको लेके, क्योंकि जब नाम सुनते हैं तो नाम में कहीं ना कहीं एक डरावनापन आता है कि होना चाहिए भय। जो कपाल साधना में तो भय होना चाहिए। अच्छा, जरूरी है मतलब ये। हाँ, जरूरी है। तो सर इसका मतलब ही जैसे समझते हैं हम स्टार्टिंग से कि इसका मतलब क्या होता है, क्या होती है कपाल साधना? कपाल साधना का मतलब होता है कि आदमी का मरने के बाद की ये जो इतना इतना जो हिस्सा है उसे कपाल कहा जाता है, जिसे खोपड़ी बोल देते हैं नॉर्मली। और व्यक्ति के मरने के 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद में लगभग कपाल अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। अच्छा। 6 महीने के बाद भी कई बार तैयार हो जाता है, अगर जमीन में दबाया हुआ हो अच्छे से। तो पूरे मांस को कीड़े खा जाते हैं, हाँ। केवल हड्डी हड्डी का जो ढांचा है वो बच जाता है और उसी को निकालने के बाद खोद के निकाला जाता है, निकाल के उसको सिद्ध किया जाता है। अच्छा। वो कपाल बहुत अच्छा काम करता है, उसे बोला जाता है कपाल साधना। उस अच्छा। कपाल में या तो उस जो व्यक्ति मरा है जिसका कपाल है, या तो उसी का प्रेत आता है, वही अच्छा। सिद्ध होता है और वो काम करता है। या फिर कोई अगर व्यक्ति का कपाल है और बहुत पुराना है, लंबा टाइम उसको हो गया है, या वो व्यक्ति है उसका जन्म कहीं हो गया है, तो उस कपाल के अंदर कोई दूसरा प्रेत भी आके स्थान ले लेता है और वो भी उसमें सिद्धि प्रदान कर देता है। कपाल का मुख्य अर्थ यही होता है कि हमारी ये जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी को सिद्ध किया जाता है और यही सिद्ध होती है और ये काम करती है। तो सर कपाल साधना की इतनी महत्ता क्यों है? मतलब किसी और चीज से भी तो उस इंसान की, उस प्रेत की साधना की जा सकती देखिए, थी। अगर कपाल आप रख रहे हो तो उसमें उसका एक पूरा का पूरा अंश रहता है, उस व्यक्ति की, उसका प्रेत का पूरा अंश रहता है। एक बॉन रख के साधनाएं की जाती हैं। बॉन मतलब यहाँ से ये जो हड्डी है हाथ की, या ये वाली या ये वाली, इस अच्छा। हड्डी को रख के साधना की जाती है, उसको बॉन साधना बोला जाता है। उसमें ज्यादातर 1.5 फुटी वगैरह को सिद्ध किया जाता है। हड्डियों में? वो इनकी पावर सामान्य प्रेत से कई गुना ज्यादा होती है, इसलिए लोग कपाल साधना करना चाहते हैं। अच्छा। कपाल साधना बहुत ज़्यादा तीव्र और बहुत ज़्यादा उग्र होती है और उसमें अच्छे अच्छे साधकों को मतलब डर लगता ही है। अच्छा, ऐसा क्या अनुभव होता है सर? कई बार खोपड़ियाँ उठ जाती है हवा में और घूमने लगती है आपके चारों तरफ में। अच्छा। तो डर लगता है स्वाभाविक रूप से, या हंसने की आवाज़ आ जाती है, या खोपड़ी चलने लग जाती है, हवा में उड़ने लग जाती है, बोलने लग जाती है, तो डर का माहौल बन जाता है। अच्छा, तो सर ये जैसे हम टीवी में जैसे देखते हैं खाली हड्डी का ढांचा होता है, या फिर जब साधना करते हैं तो उसे उसका मुंह बन जाता है पूरा? नहीं, वो पूरा बन जाता है। लेकिन जो पूरी हड्डियों का जो ढांचा होता है उसको कंकाल प्रेत बोला जाता है। हम्म। उसकी कंकाल की साधना की जाती है, वो अलग साधना होती है। उसमें पूरा बॉडी का कंकाल लिया जाता है, उसको पूरा रख के फिर साधना की जाती है। अच्छा। उसको कंकाल साधना कहा जाता है। कपाल पे जो साधना की जाती है उसको कपाल प्रेत साधना बोला जाता है। अगर हम प्रेत की कर रहे होते हैं तो कपाल को ही सिद्ध करते हैं, उसमें भी प्रेत ही सिद्ध होता है, लेकिन उसको भी कपाल साधना कहा जाता है। अच्छा। हमारे यहाँ पे कपालों की जो साधना कर रहे हैं या कपालों के अंदर जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उन साधकों को कपालिक कहा जाता है। अच्छा। और कपालिक जो है खोपड़ी के अंदर ही खाना खाता है, उसी में पानी पीता है, उसी में ही सारा भोजन पाता है, उसी में शराब पीता है, उसी में मांस खाता है और उसी कपाल को ही वो सिद्ध करता है, उसी कपाल से सारे काम लेता है। यानी कि 24 घंटे उसके साथ में एक कपाल होगा ही होगा, कपाल लेके ही अच्छा। चलेगा वो व्यक्ति, तो उसे कपालिक कहा जाता है। अच्छा,
तो सर कपाल का और वैराग्य का क्या संबंध है, जैसे हम अगर तंत्र की दृष्टि से समझें? देखिए ऐसा है कि जो व्यक्ति मरा है वो कभी जीवित था, ठीक है ना, और उस व्यक्ति के मरने के बाद व्यक्ति जब उसके कपाल को यूज करता है तो उसके मन के अंदर एक ऐसा भाव तो रहता ही है कि ये दुनिया जो है वो किसी की नहीं रहती। उसके अंदर एक स्वाभाविक रूप से एक वैराग्य टाइप का आ जाता है ज़्यादातर। और जो बड़े बड़े साधु वगैरह हैं, या जैसे मैं कपालिक बोल रहा हूँ, बड़े अगर उच्च कोटि के कपालिक होते हैं तो वो इस बात को जानते हैं, बहुत गहराई से इसको महसूस करते हैं कि हमारा ये जो संसार है, संसार में कुछ नहीं होता है, मरने के बाद में सब खत्म हो जाता है। तो संसार के प्रति, समाज के प्रति उनके मन के अंदर थोड़े से इस तरह के विचार आ जाते हैं, जिसको लोग बोलते हैं कि वैराग्य हो गया है। लेकिन अच्छा। पूर्ण वैराग्य जो है वो भक्ति से या ईश्वर कृपा से ही कभी किसी को प्राप्त होता है। सर कपाल साधना का जो संबंध है वो मृत्यु से है या फिर चेतना से है? क्योंकि जब हम अगर कपाल को सिद्ध कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं चेतना तो आई जाती है। देखिए हमारे यहाँ चेतना मतलब भूत। अच्छा। जीवित व्यक्ति का एक स्थूल शरीर होता है और उसी का एक सूक्ष्म शरीर होता है। इसे हम ऐसे कहते हैं कि एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। मरने के बाद हम हार्डवेयर को लेके जला देते हैं या दफना देते हैं, जी। ठीक है ना। अब उसका सॉफ्टवेयर जो बच जाता है उसे हम लोग चेतना कह सकते हैं, उसे हम लोग आत्मा कह सकते हैं, उसे हम लोग भूत कह सकते हैं, उसे हम लोग प्रेत कह सकते हैं, उसे और भी कुछ नाम से हम जान सकते हैं। लेकिन जो जीवित व्यक्ति है उसी की ही चेतना को हम लोग भूत या प्रेत के नाम से जानते हैं और उन्हें ही हम सिद्ध करते हैं। अच्छा। हाँ, तो जो व्यक्ति मर गया है उसकी जो चेतना है, उसका जो सूक्ष्म शरीर है, वही उस स्थूल शरीर में, उस खोपड़ी के अंदर प्रवेश करता है, उसी की सिद्धि प्राप्त होती है। सर जैसे अभी आपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बोला था कि कपाल साधना से या तंत्र से लोगों को डरना चाहिए, जरूरी है। सही बात है। तो सर ये डर मतलब इस साधना को ज्यादा बढ़ाता है या फिर कम करता है, इसकी जो इंटेंसिटी होती है? ऐसा है कि जो कपाल साधना है ये आम आदमियों के लिए नहीं होती है। ये बहुत ही उच्च कोटि का जो साधक है, जो अपना सब कुछ तंत्र में दे चुका है, वही व्यक्ति तंत्र साधना में कपाल साधना सिद्ध कर पाता है। कंकाल साधना हो गई, कपाल साधना हो गई, शव साधनाएं हो गई, ये बहुत ही हाईली साधना है। इन्हें कोई ऐसा नहीं है कि तंत्र आज सीखने वाला बंदा है वो उसको कपाल साधना आप दे दो उसको सिद्ध हो जाएगा, वो नहीं होता है। कपाल में जो प्रेत आता है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, ठीक है। तो इसको आम आदमी नहीं करता और आम तांत्रिक या आम साधक इसको बिल्कुल नहीं करता। इसको बहुत ही जो उच्च कोटि का जो साधक हो जाता है, या जिसके पास पहले से एक दो सिद्धियां हो चुकी होती हैं, उसके पास पहले से कोई शक्तियां हो रही होती हैं, वो कई साल तंत्र में दे चुका होता है, तो ही कपाल उसको सिद्ध हो पाता है। तो ही कपाल का जो डर होता है, यानी कि कपाल सिद्ध करते समय जो अनुभव जैसे बोलते हैं हम लोग, वो बहुत तरह के हो सकते हैं। तो उनको झेल सकता है साधक। अगर बिल्कुल कोई नया लड़का अगर बिल्कुल आज करने के लिए बैठ जाए तो हो सकता है उसका हार्ट अटैक हो जाए। अच्छा। अभी कभी वो मर जाए, क्योंकि खोपड़ियों को देख लेना, मुर्दों के साथ में बातें कर लेना मजाक नहीं होता है। तो कपाल साधना, शव साधना, कंकाल साधना, ये बहुत ही हाईली और उच्च कोटि की साधनाएं होती हैं। हर कोई इसको न करना चाहिए, नहीं कर पाता है। आप इसका अनुष्ठान शुरू कर सकते हैं, लेकिन कपाल प्रेत में कोई भी हलचल नहीं होगी, आपका पूरा अनुष्ठान बेकार चला जाएगा। आपके मंत्र में आपके अंदर इतनी ताकत, इतना बल होना चाहिए कि आप उस प्रेत को पकड़ के खींच के आप लेके आ सको, तो वो आपको कपाल प्रेत जो है आसानी से सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, ये नॉर्मल लोगों से होते भी नहीं है सिद्ध? नहीं, नॉर्मल लोगों से कपाल सिद्ध नहीं होता है। कपाल को रखना पड़ता है साथ में, कपाल को उसको खिलाना पड़ता है साथ में, और 24 घंटे लेके घूमना पड़ता है, या आप उसे कहीं स्थान देते हो तो रखना पड़ता है। तो आम गृहस्थी व्यक्ति है वो कहाँ खोपड़ी को रखेगा अपने घर में? सही बात है सर। है कि नहीं? बच्चों का भी डर रहता है, फैमिली का डर रहता है, और भी बहुत सी चीजें हैं। तो एक पूरा एकांत स्थान बनाना पड़ता है इसके लिए, वहां पे इसको रखा जाता है। मंदिर में रखा नहीं जाता, एकांत जगह पे रखा जाता है सेफली। अच्छा। तो इस तरह से बहुत से ऐसे नियम होते हैं जो एक आम साधक इसको नहीं कर पाता शुरुआत में। तो जो हाँ, जिसने तंत्र को अपना सब कुछ सौंप ही रखा है, जो पूरा तांत्रिक ही बनना चाहता है या बन चुका है, वो व्यक्ति आराम से इसकी साधना कर लेता है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि नया बंदा, नया स्टेप है इसका, उसको ये कपाल साधना, शव साधना, इस तरह की साधनाएं, शमशान जगाना, ये साधनाएं लास्ट की हैं। बहुत पीछे जाके साधनाएं करनी चाहिए। नहीं तो इसमें जो डर होता है, मतलब इसके जो अनुभव हैं, जैसे रोने का, चीखने का, चिल्लाने का, एक साथ कई कई भूत उसमें दिखाई दे सकते हैं, कई प्रेत आत्माएं दिखाई दे सकती हैं, कई कई प्रकार की दिखाई दे सकती हैं। ये खोपड़ी है, एक खोपड़ी के साथ में और हो सकता है 4 खोपड़ी आपके पास में आ जाएं, वहाँ पे हंस रही हों,
चीख रही हों, चिल्ला रही हों, आपके चारों तरफ घूम रही हों, नाच रही हों, हवा में उड़ जाती है खोपड़ी, गायब हो जाती है। तो इस तरह के जो अनुभव होते हैं एक आम व्यक्ति जो है उनको नहीं झेल सकता। बिल्कुल तो सही। ऐसे में जो है हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो मेरी ये तो सुन के साधना, ही हो रही है। हाँ, ये साधना जो है केवल जो हाईली लोग हैं उन्हीं को करनी चाहिए। वैसे भी कपाल रखना आजकल ठीक नहीं होता है कहाँ, और दूसरी अब व्यवस्थाएं वो नहीं है जो पहले के समय पे थी। अच्छा। आज कपाल मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हुँ। आज के समय पे लगभग लगभग व्यक्ति को लेके जला दिया जाता है। और फिर बहुत, सिक्योरिटी भी रखते हैं हाँ, और काफ़ी। लगभग हर शमशान वसानों में, कब्रिस्तानों में लगभग लगभग हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, सिक्योरिटी है। तो उनको खोपड़ी को निकालना, उनको कपाल को निकालना आजकल बहुत बड़ा सिरदर्द है, रखना उसको बड़ा सिरदर्द है, और इलीगल में भी आता है। लीगल अच्छा। के हिसाब से देखेंगे तो हाँ, ये इलीगल में भी आता है। तो इन सारी चीज़ों से आम आदमी को कोशिश करके बचना चाहिए। हाँ, जो तंत्र में ही समर्पित है पूरे तरीके से वो आसानी से कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो सर जैसे आप बोल रहे थे कि इसको चौबीसों घंटे साथ में रखना पड़ता है, तो कहीं आते-जाते कहीं भी जाओ तो इसको साथ रखना साथ पड़ता में है? रहना पड़ता है। अगर आपने कपाल को वास्तव में सिद्ध किया हुआ है तो कपाल का प्रेत आपके साथ रहेगा, कपाल में ही रहेगा और आपका सारा काम करेगा। कर बहुत कुछ देता है, अच्छा, जो भी चाहिए। जो भी चाहिए वस्तु ले जाएगा, सामान ले आएगा, नोट लाएगा, बहुत बड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 5 कपालों को एक साथ सिद्ध कर लो, हुँ। और पाँचों कपाल अगर योद्धाओं के हों, यानी कि ऐसे लोगों को जो युद्ध में मरे हों, अच्छा। 5 खोपड़ी अगर कोई व्यक्ति सिद्ध कर लेता है एक साथ, पाँचों कपालों को, तो वो बड़े-बड़े तख्त पलट सकता है, बड़े-बड़े खजाने खोज सकता है, और बहुत ऐसे कामों को कर सकता है जो सुनने में असंभव लगते हैं। अच्छा, पाँचों कपाल, पाँचों खोपड़ियाँ जो हैं, वीरों की, योद्धाओं की होनी चाहिए। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान का कपाल हो तो वो उतना ज़्यादा उतना पावरफुल नहीं होता। अच्छा। कपाल किसका है? प्रेत तो उसी का आएगा। हुँ। और एक आम आदमी का बिल्कुल प्रेत है, या आप 80 साल के बुजुर्ग का प्रेत सिद्ध करोगे तो वो प्रेत में उसमें दम ही नहीं रहती है, उससे खुद से चला नहीं जा रहा है, वो तुम्हारा क्या काम करेगा? सही बात है। तो ज़्यादातर जो है इनके लिए जवान खोपड़ियाँ ढूँढी जाती हैं, जवान लोगों के, जिसके पूरे 3200 दाँत उसके पूरे सुरक्षित होने चाहिए उसके अंदर। अच्छा। पूरा चेहरा अच्छा रहना चाहिए, हड्डी उसकी ठीक हो, मर गया हो, उसको दफ़न कर दिया गया हो, वहाँ से उसकी खोपड़ी सुरक्षित रूप से आपको मिल सकती है। उसके साथ में नाम आपको उसका पता होना चाहिए, गोत्र उसका पता होना चाहिए, अच्छा, सब एड्रेस कुछ। आपको उसका पूरा पता होना चाहिए, उससे जल्दी वो सिद्ध हो जाता है। अच्छा, मतलब सारी डिटेल होनी हाँ, चाहिए ना जिसकी आप साधना खोपड़ी करने ले से रहे हैं, पहले। जिसको आप प्रेत सिद्ध कर रहे हैं, उस प्रेत के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा। हाँ। और सर ये जो बाकी की साधनाएँ आपने बताई थी, शमशान साधना हो गई, शव साधना हो गई, कंकाल साधना, तो इनमें अंतर क्या है? तीनों का देखो करने की प्रक्रिया जो है वो अंतर है, आते समय प्रेत ही हैं। अच्छा, और काम भी सेम ही होते हैं? हाँ, काम भी लगभग सेम ही होते हैं सबके। जैसे कपाल प्रेत में आपको कपाल रखना पड़ता है, कंकाल हुँ। प्रेत में आपको पूरी फुल बॉडी का कंकाल रखना पड़ता है, अच्छा। और उसको पूरे को सिद्ध करना पड़ता है। उसके बाद कंकाल खड़ा होता है, काम करता है, आपके साथ वचन होती है। उसके बाद कंकाल को, पूरी हड्डियों को, सबको समेट के आपको गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है। अच्छा, उसको साथ नहीं रखना पड़ता? नहीं, नहीं, उसको साथ नहीं रखना पड़ता। उसमें से आप कोई भी बोन या हड्डी या कपाल उसका रख सकते हो, और बाकी अच्छा। का पूरा सब कुछ उसको लेके विसर्जित कर दिया जाता है। वो कपाल या कंकाल जब आएगा तो वो अपनी विधि बताएगा कि मैं किस रूप में रहूँगा। कभी-कभी वो वायु रूप में रहेगा तो पूरा उसका सारा कुछ लेके गंगा में विसर्जित कर दिया जाता है। हुँ। और सब साधना होती है, उसमें भी जब सबको सिद्ध किया जाता है, उसमें भी 1-2 कंडीशंस आ जाती हैं कई बार, कि हमारा जो सब सिद्ध होता है, तो कुछ प्रयोग ऐसे जिसमें उसकी गर्दन को काट दिया जाता है और फिर उसके कपाल को रखा जाता है अपने अच्छा। पास में, तो सब जो है पूरा काम करता है। कई बार उसमें केवल वचन हो जाते हैं तो अदृश्य रूप से शक्ति आके काम करती है। उसमें उसका कुछ नहीं रखा जाता, उसको फिर लेकर के या तो गंगा में प्रवाहित किया जाता है या ज़मीन में गड्ढा खोद के दफन कर दिया जाता है वापस शव को। अच्छा, बस प्रोसेस अलग है, बाकी काम सेम है सब काम और सबके सेम है, सब तीनों ही प्रक्रियाओं में प्रेत ही आते हैं। हुँ, बॉन भी आप रख रहे हो उसमें भी प्रेत ही सिद्ध होते हैं, और डर भी सेम ही है। और डर भी सब लगभग सेम है। सारा खतरनाक, सारे रिस्की काम है ये। मतलब तंत्र की बहुत ही हाईली साधना है, और न तो ये आसानी से उपलब्ध हो पाती हैं चीज़ें, ना इनको हाँ, आसानी से कोई व्यक्ति कर पाता। आजकल करने के लिए भी सुविधाएं नहीं है, एकांत जगह चाहिए होती है, और बिल्कुल। बहुत एकांत चाहिए होता है जहाँ रात को कोई आपको आए ना, परेशान ना करे। तो इतनी सुविधाएं आजकल मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। और कितने दिन की साधना होती है सर ये? साधना इसका 1 दिन में भी ये सिद्ध हो जाता है, 3 दिन में भी हो जाता है, कभी-कभी 41 दिन तक इसका अनुष्ठान चला जाता है, कभी-कभी 2 महीने तक भी इसका अनुष्ठान जा सकता है। अच्छा, वही क्या डिपेंड करता है क्या सामने वाले पे, कौन साधक कौन है? आपके पास में कौन है और सामने वाले आप किसका कपाल जगा रहे हो। अच्छा। ज़्यादातर जो है एक तेली होता है। हुँ। अब तक ज़्यादातर लोग ना तेली का कपाल जगाते हैं, तो तेली बहुत जल्दी जाग जाता है, एक रात में भी जाग जाता है कई बार। तेली क्या होता है सर ये? एक जाति होती है, अच्छा। ठीक है ना? तो तेलिया मसान उसको बोला जाता है। तो उसका खोपड़ी सिद्ध किया जाता है, उस तरीके से भी ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है।
अच्छा। तेली मसान को जो है उसमें भी इसको कपाल रख के सिद्ध किया जाता है। और इसके लिए कई बार ऐसा होता है कि पूरी बॉडी को खोद लिया जाता है तेली मसान करते। कोई बंदा तेली होता है, वो मर गया है, तो उसको पूरा निकाल करके बॉडी खोद के उसको और ऐसे करके उल्टा लटका देते हैं पेड़ के ऊपर। उस कंकाल को, नहीं उस नहीं, शव डेड को। बॉडी सबको, पूरी अच्छा। सबको, मतलब ताजा उसी दिन किया जाता है। जिस दिन उसको मर गया व्यक्ति, उसको दफना दिया, हाँ हाँ। तो उसको उसी रात निकाला जाता है, पेड़ पे उल्टा लटका दिया जाता है और नीचे उसके जोत जगा दी जाती है अच्छा। और वहीं बैठ के उसके मंत्र पढ़े जाते हैं। और उसके कपाल को यहाँ पे धीरे 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 जोत की हीट लगती है, गर्मी लगती है, आग लगती है उसको, तो फिर वो बोलना शुरू करता है, चीखना शुरू करता है। और उस अवस्था में भी दो कंडीशंस आती हैं कि या तो वो पूरे तरीके से वचनबद्ध होकर के सूक्ष्म रूप से काम करता है, या उसके भी फिर खोपड़ी काट के अलग रख ली जाती है, पूरे शरीर को लेकर के वापस से दफन कर दिया जाता है और उसके कपाल को रख करके सुरक्षित उससे फिर सारे काम लिए जाते हैं। ज़्यादातर इस प्रक्रिया को तेलिया मसान को सिद्ध करना बोलते हैं। अच्छा, और सर अगर किसी से सही ढंग से ये कपाल साधना ना हो तो उसके नुकसान क्या होते हैं? मर सकता है। अच्छा, यहाँ हाँ, तक ये बात ये आती है। प्रक्रियाएं माफ करने वाली नहीं है। हम्म। ये आम आदमी के लिए इसीलिए नहीं है कि इसमें आपने जरा भी कोई चूक कर दी तो आप पागल हो सकते हो, आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो बहुत ज़्यादा, अच्छा। या फिर आप तत्कालीन मृत्यु को ग्रास हो सकते हो। ये साधारण साधना नहीं है, इसमें माफ़ी की गुंजाइश नहीं होती। अच्छा, गलती ये हो गई तो गलती फिर? हो गई, अगर आपने कोई भी चीज़ छेड़ दी, कोई भी शक्ति आपकी आई है, आप ठीक से उससे बातें नहीं कर पा रहे हो, या कुछ और आपसे कुछ मिस्टेक हो गई, शक्ति ने कुछ मांग लिया, आप लेके नहीं बैठे हो, प्रक्रिया में वो पूरा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपकी मृत्यु भी इसमें हो सकती है। या कभी वो गुस्सा हो गया किसी चीज़ को लेकर के तुरंत के तुरंत ऑन द स्पॉट, तो भी वो अच्छा। आपको मार सकता है। ये तंत्र की हाईली साधना है। हम्म। ये तभी आपको करनी चाहिए जब आप नॉर्मल साधनाएं आप सिद्ध हो चुकी हों, तो आप आराम से इसे सिद्ध कर सकते हैं। आप नॉर्मल कोई प्रेत सिद्ध कर लो इनकी अपेक्षा, वो बहुत आसानी से हो जाता है, कोई रिस्क नहीं है, कोई खतरा नहीं है। अच्छा। लेकिन आप इस तरह के प्रयोग हैं, शव से संबंधित आप कोई भी आइटम्स यूज कर रहे हैं और फिर आप सिद्ध कर रहे हैं, तो फिर उसमें आपको जान का जोखिम है अच्छा। कहीं भी। और ज़्यादातर ये साधनाएं शमशान में ही की जाती हैं, क्योंकि वही एक सुरक्षित जगह है जहाँ थोड़ा बहुत एकांत रात को आपको मिल सकता है। तो अगर आप वहाँ ऐसी साधनाएं कर रहे हैं तो वहाँ पे पूरा का पूरा रिस्क रहता है। बहुत सारे भूत प्रेत आ सकते हैं, दिख सकते हैं, बातें हो सकती हैं उनसे, या एक के साथ में और भी बहुत सारी शक्तियाँ आपको दिख सकती हैं। अच्छा। तो थोड़ा खतरनाक काम है, कुल मिला के बात ये है। थोड़ा नहीं सर, मेरे को तो बहुत लग रहा है। हाँ, मतलब थोड़ा उस थोड़ा हिसाब से। ज्यादा ही है। हाँ, आम आदमी के लिए तो ये बिल्कुल नहीं है। ये उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो पूरा अपना सर्वस्व अपना जीवन तंत्र को सौंप चुके हैं, तो आप ये साधनाएं कर सकते हैं। अच्छा, तो सर जब बाकी साधनाओं से सारे काम हो सकते हैं तो क्या जरूरत है इन कपाल साधनाओं के लिए? इनमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं जो नॉर्मली नहीं होती हैं। कंकाल प्रेत जो सिद्ध होगा उसमें और एक आम प्रेत में बहुत फर्क होता है। काम तो सर सारे कर देते हैं ये। काम कर देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको आम प्रेत नहीं कर पाता, वो कपाल प्रेत बहुत आसानी से कर देते हैं। अच्छा, लेकिन सर वैसे देखा जाए तो एक इंसान को क्या चाहिए? पैसा, हेल्थ, रिलेशनशिप, ये सब चाहिए। हाँ, ये सारी चीजें तो नॉर्मली नॉर्मल भी कर देते हैं ना? नॉर्मल प्रेत दे देता है आदमी। लेकिन इनसे ऊपर में बता ना, ये वही करेगा जो तंत्र में बहुत गया हुआ है, जिसके पास छोटा मोटा प्रेत है ही है। अब वो उसी प्रेत को बलबूते पे दूसरा अन्य बड़ा शक्ति का प्रेत सिद्ध करेगा और आसानी से हो जाता है। अच्छा। हाँ, आपके पास छोटी सी प्रेत है, आपने बोला उसको कोई काम के लिए, उसने कहा भाई मैं ये नहीं कर सकता, कपाल प्रेत कर सकता है, वही फिर कपाल की व्यवस्था करवाएगा, वही सारा आपको सिद्ध करवाएगा और बहुत अच्छा। आसानी से हो जाता है। कंकाल प्रेत करवाना है तो वही विधि क्रिया सब बता देगा, समझा देगा और खड़ा रहेगा साथ में प्रेत, आपका करवा देगा अनुष्ठान। अच्छा, मतलब जो ऑलरेडी आपके पास प्रेत या साधना है वो गाइड कर देती है वो ना? गाइड कर देंगे सारा। तो इजी होता है ना? इजी होता है, फिर उसमें कोई रिस्क नहीं होता। हाँ। रिस्क बहुत तभी है कि एकदम कोई अनजान अचानक किसी की बातों में आ जाए और वह शमशान में कूद पड़े करने के लिए, तो फिर शमशान बहुत खतरनाक है। सर अगर कोई साधक जैसे हाईली एजुकेटेड है, पूरा उसको तंत्र आता है एक्सट्रीम तक, लेकिन फिर भी अगर वो गुरु की हेल्प से अगर ना करे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको? नहीं, गुरु तो चाहिए ही होता है। आप कितने भी बड़े तांत्रिक बन जाइए, आपका गुरु तो होगा ही होगा। गुरु तो होगा, बट सर अगर वो ना करे, मतलब छुपा के अगर साधना ही करना क्यों चाहे? करना है? तो वो चेला नहीं होगा, उसका गुरु ही नहीं है फिर आपका। अच्छा। अब निगुरु हो, अगर आप गुरु के साथ छल कपट कर रहे हो या गुरु से आप कोई भी चीज छुपा रहे हो, गुरु से आप छुप करके कोई भी काम कर रहे हो, आपको 100% उसमें नाकामयाबी मिलेगी, आपके नुकसान होने की भी संभावना है। मैं कह रहा हूँ हर चीज आपके लिए ठीक है, बेस्ट है, बेहतर है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो तब कह रहा हूँ जब आपके पास आपका गुरु खड़ा है। अच्छा। अगर आपके साथ आपका गुरु खड़ा है तो तंत्र आपको नुकसानदेह नहीं है। और अगर आप बिना गुरु के ही कुछ भी कर रहे हैं, फिर पता नहीं आपके साथ में छोटी से छोटी चीजें भी आपको नुकसान कर सकती हैं। बहुत ज्यादा संभावना है कि आप इससे फायदा लेने की जगह तंत्र से आप अपना नुकसान उठा बैठो, कर बैठो, अपना नुकसान होता है।
टोटल मिला के खतरनाक है फिर ये। हाँ, बिना गुरु के आपको कुछ भी तंत्र में नहीं छेड़ना है, क्योंकि गुरु आपको मंत्र देगा, गुरु आपका प्रोटेक्शन करेगा, रक्षा करेगा कौन आपकी? मंत्र तंत्रों को भूत प्रेत नहीं सुनते। वो अच्छा। तुम्हारे पीछे देखेंगे गुरु तुम्हारा खड़ा कौन है, तुम्हारे इष्ट को, तुम्हारी पार शक्ति किसकी है, पावर किसकी है, किसके भरोसे तुम बैठे हो। अच्छा। गुरु ने तुम्हारे ने मंत्र दिया है, तुमने उस गुरु मंत्र के रक्षा मंत्र को सिद्ध कर रखा है, तो वो भूत प्रेत जो है उस मंत्र को मानेंगे, उसकी आन मानेंगे। देवताओं को, भूत प्रेतों को रोक कोई नहीं सकता। एक छोटा सा भूत भी बिगड़ जाए, न माने किसी की आन, तो कोई नहीं रोक सकता उसे। हमारे पास इतनी ताकत कहाँ है, अच्छा। हम रोकेंगे कैसे उसको? केवल मान सम्मान का है कि वो भूत है कि हमने बोला उसने बात मान ली, बस खत्म, इतना ही होता है। अच्छा। कोई भी शक्ति है कि हमारा मान रख रही है, सम्मान रख रही है, तो वो मान लेता, वरना ये नहीं रुकते। क्यों रोकेगा कोई भूत किसी से? तो सर ये शक्तियाँ गुरु को मतलब इतनी बातें मानती क्यों है? वो भी तो एक नॉर्मल इंसान नहीं, है नहीं, उनके गुरु लिए। को सब अधिकार दिया गया है पूरा कंप्लीट। गुरु का मतलब होता है उसके पास पावर्स होती हैं, उसके पास सुप्रीम सोल पहले से ही होती हैं ऑलरेडी, और फिर शक्तियों को डर रहता है कि अगर इसने गुरु से कहा, गुरु पता नहीं मेरे साथ क्या करे। इनको अच्छा। मारने का, पीटने का, जलाने का, फूंकने का सारे उपाय होते हैं और लगभग गुरुओं पे होते हैं। गुरु का मतलब ही वही है कि जिसको सब कुछ आता है। हम्म। हम कई बार अपने शिष्यों के हित के लिए कई बार देवताओं के साथ में झगड़ा कर बैठे, कई बार देवताओं से लड़ बैठे हैं हम लोग। तो गुरु फिर सर इसका मतलब पूरी बातें या पूरे मंत्र नहीं बताता अपने साधक को, नहीं, सारी जिससे वो चीजें- बच सके खुद ही? सारी चीजें ही बताता है, पर गुरु का होना ही आशीर्वाद है, गुरु होना ही रक्षा है तुम्हारी। बिना गुरु के आपका कुछ भी है। गुरु आपके साथ में खड़ा है या आपको आशीर्वाद दे रखा है तो ही आप बच रहे हो तंत्र से या किसी भी पराशक्ति से। बिना गुरु का आदमी अगर तंत्र में कूद जाएगा कभी, पहले तो सफल होगा नहीं, क्योंकि उसके पास ठीक से विधि होगी नहीं। कहीं से भी तो विधि ले रहा होगा, पूजा करेगा कैसे? विधि तो कहीं से ले रहा होगा, तो बस वो गुरु हो गया उसका। सर ये कपाल साधनाओं में और जो भैरव साधनाएं होती हैं या जो अघोर की परंपराएं हैं, इनमें कोई अलग से संबंध है या फिर ये सारी चीजें एक ही लिनेज से जुड़ी हुई हैं? नहीं नहीं, देखिए हम लोगों के यहाँ जो हमारा हिंदू धर्म है, इसके अंदर तंत्र को बहुत हिस्से में बांट दिया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारीकियाँ होती हैं हर चीज़ की। तो अघोर जो है वो अलग होता है, इसमें नहीं आता ये? नहीं, कपाल जो है वो अलग आता है। हम्म। दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। ओगड़ की क्रियाएं अलग होती हैं, ठीक है, कपालिकों की क्रियाएं अलग होती हैं। हर चीज़ यहाँ पे अलग बटी हुई है और उसकी अलग से शाखा गई हुई है। मूल शाखा एक हो सकती है, लेकिन उसकी शाखाएं अगर बांट दी गई हैं तो वो सब अलग अलग होती हैं, एक दूसरे से संबंध नहीं होती उनका किसी का भी। अच्छा। हाँ, तो कपाल का अघोर का इनका कोई कनेक्शन नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि हर अघोरी के पास कपाल होना जरूरी है या जिसके पास कपाल है वो अघोरी ही हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। जो कपालिक होता है वो कपालिक ही होता है, उसका अघोरी होना जरूरी नहीं है। तो सर कोई अघोरी फिर ये कपाल साधना तो हाँ, कर सकता है ना? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अनिवार्य नहीं है, और बिना कपाल कनेक्टेड सिद्धि नहीं के है भी ना? आदमी अघोरी हो सकता है। सर क्या कपाल साधना जो होती है वो किसी साधक को मृत्यु का बोध कराती है? नहीं नहीं, मृत्यु का बोध, देखो कपाल जो है मरने के बाद ही बनता है, उसी के बाद ही हमको प्राप्त होता है। उसकी जो हड्डी है, खोपड़ी जो है, वो मृत्यु के बाद ही हमको प्राप्त होती है। हाँ। तो व्यक्ति को ये तो अंदाजा ही होता है कि हाँ, व्यक्ति मरने के बाद ही कपाल बनता है। हमारी मृत्यु के बाद की ये जो परिभाषा है वो ऐसे ही है, तो उसको बोध रहता है, याद रहता है। बोध का मतलब है कि वो हमेशा जब कपाल मेरे साथ में होगा तो उसको ये याद रहता है मेरी भी ऐसी स्थिति हो सकती है। अच्छा। हाँ, क्या ऐसी स्थिति मेरी भी आगे जाके होगी, यानी कि मुझे मरना है, मेरी जो मृत्यु है वो अटल सत्य है। क्योंकि अच्छा। कपाल लेके घूम ही रहा है आदमी, तो उसको पता है। दर्पण का काम करती है मतलब ये साधना एक हाँ, तरीके से आदमी ये। उसको बोध रहता है। जैसे व्यक्ति किसी को दफनाने के लिए जब जाते हैं, शमशान में जाते हैं, तो उनको अंदर एक छोटा सा वैराग्य पैदा होता है थोड़ी देर के लिए। उनको पता चलता है, लोगों को जब दफनाते हैं, जलाते हैं किसी व्यक्ति को, तो उस क्षण लोगों के मन में एक वैराग्य सा आता है। उनको पता चलता है कि हाँ, मृत्यु सत्य है, मरना ही है हम सबको। लेकिन जब हम लोग वहाँ से वापस आते हैं तो फिर सारा भूल करके हाँ। फिर से अपनी मोह माया में वापस से लिप्त हो जाते हैं। बिल्कुल सर। हाँ, तो बोध का वही है कि मैं एक बात बताऊं, वो कहते हैं कि पैरों तले हड्डी चुभी, कि एक व्यक्ति जा रहा था और जाते जाते उसके पैरों में एक हड्डी चुभ गई। तो कहते हैं कि हड्डी ने बयान दिए। हड्डी ने क्या कहा? पैरों तले हड्डी चुभी, हड्डी के ये बयान थे, चलने वाले जरा संभल के चल, कभी हम भी इंसान थे। तो ये बोध उसको आता है, उस आदमी को ये पता रहता है कि हाँ, ये हाल मेरा भी कभी हो सकता है। बिल्कुल सर। मृत्यु का बोध है, ये इसी चीज़ों के हैं कि अंदर हो सकता है आदमी के अंदर वैराग्य आ सकता है, शक्तियाँ आ सकती हैं, पावर आ सकती हैं, पूरा ये भी चलता है। सर अगर कोई इंसान जैसे कपाल की साधना कर रहा है और गलत इंटेंशन के साथ कर रहा है कि उसे कुछ गलत काम करवाना है इस प्रेत से, तो फिर उसके भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? नहीं, ये जो शक्तियाँ हैं ये नेगेटिव करने के लिए ही जानी जाती हैं।
अच्छा। जितनी भी शव साधना पे जो भी प्रेत शक्ति सिद्ध होगी या कंकाल प्रेत सिद्ध होगा या कपाल प्रेत, ये सारे गलत काम के लिए ही सिद्ध किए जाते हैं, स्पेशली गलत काम के लिए होते हैं। ये अच्छा नहीं करते, ये किसी को मारने के लिए जाने जाते हैं, वशीकरण करने के लिए जाने जाते हैं। इनकी पावर बहुत ज्यादा होती है और ये अच्छा तो करता ही नहीं है किसी का, ये सिर्फ बुरा करने के लिए जानते हैं। और बुरे से किसी का अच्छा हो रहा हो वो अलग बात है, अच्छा। लेकिन ये खुद से कभी अच्छा नहीं करते। ये किसी को ठीक नहीं करेंगे कि आपने किसी को झाड़ा दे दिया और भूत भगा दिया, ये वो काम अच्छा, नहीं ये करते। काम नहीं करते ये? नहीं, ये काम सीधा करेंगे मरने का, मारने का। विलन होते हैं मतलब पूरे तरीके से बने बनाए। पूरा कंप्लीटली ये एक ही काम करते हैं, बस आप किसी को पास भेज दीजिए, उसको बर्बाद कर देंगे, उसकी पूरी लंका जला देंगे, सब खत्म कर देंगे उस आदमी का। अच्छा। उस काम के लिए होते हैं, धंधा व्यापार चौपट करना है, सब कुछ खत्म करना है, आदमी का करवाना है, आदमी के हाथ पैर तोड़ने हैं, वहां पे आप भेज दो इनको, वहीं पे ये काम आते हैं। लोग इनको करने का जो मेन उद्देश्य इन लोगों का रहता है, गलत करने की पूरी पावर खुली छूट होती है। ये मना नहीं करते, कपाल मना नहीं करेगा कपाल प्रेत कि नहीं मैं उसको मारने नहीं जाऊंगा, वो हंसता हुआ जाएगा। और अच्छे कामों के लिए? अच्छे कामों के लिए हो सकता मना कर दे। अच्छा। कि हमारे एक शिष्य था और एक को मुंजा सिद्ध हुआ। मुंजा सिद्ध होने के बाद में उसने एक दिन मुझसे कहा कि गुरुजी मेरी माता जी की तबीयत खराब है ऐसे ऐसे करके। तो हमने कहा ठीक है, मुंजे को बोलो ठीक करेगा। तो मुंजे ने जब उसने पूछा बुलाया तो मुंजे ने मना कर दिया, बोले भाई मुझे ठीक करना नहीं आता। अच्छा। मुझे ये सब नहीं आता, मुझे तो तू ये बता हाथ तो पैर किसके तोड़ने हैं, किसको नुकसान पहुंचाना है, वो मैं करने को तैयार हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे ठीक करना नहीं आता। तो जो अच्छी शक्तियां होती हैं वही अच्छा करती हैं, जो गलत शक्तियां होती हैं वो सिर्फ गलत काम के लिए ही आती हैं, वो अच्छा नहीं करती। मतलब इंसानों के जैसे होते हैं ये भी, कि अच्छे जो इंसान होते हैं वो अच्छे अच्छा ही करते हैं। अच्छा ही करेंगे, और जो गलत है पूरा का पूरा सिद्ध ही तुमने किया है इस इरादे से। गलत काम करने के लिए आपको कुछ करना है तो इसके लिए अलग से शक्तियां हैं हमारे पास, आप उसे ही सिद्ध करिए। अच्छा। तो वो सिद्ध होगी और सारा काम करेगी परफेक्ट। मतलब कोई भी इंटेंशन से करो, इनको करना गलती है। हाँ, ये गलती है, ये गलती काम करेंगे सारे। सब साधना से जो भी प्रेत आएगा वो अच्छा नहीं करेगा। अच्छा। पूरा तामसिक होगा, उग्र होगा, और ये सब शराब मांस खाते पीते हैं, ये कभी लड्डुओं पे नहीं चलते। अच्छा। हाँ, पूरे के पूरे सारे शराब मांस खाएंगे पिएंगे। सर, जैसे समाज में लोग कपाल साधना का नाम से ही डर जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस कपाल साधना को लेके या कपाल को लेके समाज में अभी भी कौन कौन सी गलत फहमियाँ फैली हुई हैं? नहीं, देखिए गलत फहमियों का तो मुझे पता नहीं है समाज क्या सोच रहा है इन चीज़ों के बारे में। बस यही है कि आम आदमी के लिए साधनाएं नहीं होती हैं, और आजकल जो मनुष्य की जो खोपड़ी का हड्डी का जो कपाल है उसको रखना गैर कानूनी है। ठीक है ना, हमने एक साधना दी थी कपाल प्रेत की। तो उस कपाल प्रेत में हमने नियम दिया था कि आपको खोपड़ी का जो कपाल है वो नहीं लाना है, आपको एक आटे से कपाल बना लेना है। आटे को तैयार करके अच्छे से, और आटे से ही आपको एक कपाल जैसी आकृति दे देना, उसी पे ही आप कपाल प्रेत को सिद्ध करिए, उसी से ही आपको उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में इस कपाल को लेके आप विसर्जित कर दीजिए, प्रेत आपके पास में रहेगा, पूरा काम करेगा। तो आटे का कपाल भी वैसा ही काम करता है? हाँ, जैसे पूरा काम करता है, कई लड़कों ने इसकी सिद्धि प्राप्त की है। अच्छा। तो उसमें इसको रखने का जो नियम है या उसको लेके घूमने का जो नियम है वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। डर का, पुलिस का डर खत्म हो जाता है, इनलीगल काम का उसका डर खत्म हो जाता है, और घर में बैठ के भी वो आसानी से आटे वाला कपाल जो आराम से सिद्ध हो जाता है। उसके लिए संस्थान जाने की भी जरूरत नहीं, आप एकांत कमरे में भी सिद्ध कर सकते हो, बहुत आसानी से सिद्ध हो जाता है। सर, अब जाते जाते जो लोग ये कपाल साधना का पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो जिन्हें अब शायद सुन के इच्छा हुई हो मन में कि हम भी कपाल साधना करें, तो उनको कोई ऐसा एडवाइस है, ऐसा कोई मैसेज उनके लिए? देखिए, जो बिल्कुल नए साधक हैं उनको कपाल प्रेत नहीं करना है या कपाल साधनाओं से दूरी रखनी है। शमशान वसान की जो उग्र साधना उनसे आप दूरी रखिएगा। लेकिन जो वास्तव में साधना करना चाहते हैं या साधक हैं, तो उनके लिए हमने बताया ना, एक आटे का कपाल रख के हम कपाल प्रेत की सिद्धि करवाते हैं। साधना हमने दे रखी है ऑलरेडी। तो जो भी कोई साधना करना चाहता हो, वास्तव में तंत्र से जुड़ना चाहता हो, और अगर कोई आपका गुरु हो पहले से तो ठीक है, नहीं तो आप आश्रम आकर के दीक्षा ले सकते हैं। अच्छे तरीके से विधिवत दीक्षा ग्रहण करके तंत्र को सीखिए, पहले बेसिक कंप्लीट करिए, उसके बाद आप कपाल प्रेत की साधना कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। धन्यवाद सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ आज के इस पॉडकास्ट में। उस कपाल साधना के बारे में जो बातें मेरे को नहीं पता थी, वो भी मेरे को बहुत सारी बातें पता चली। तो अगेन सर, थैंक यू सो मच। आदेश। आई होप आप लोगों को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, जहां आप लोगों को कपाल साधना के बारे में या जो खोपड़ी की साधना जो लोग करते हैं उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। एक तंत्र की एक बहुत रहस्यमयी और डरावनी साधना है ये, तो इसे करने से पहले आप थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। और अगर किसी को दीक्षा साधनाएं चाहिए तो आप सर के आश्रम में जाके सर से दीक्षा भी ले सकते हैं। धन्यवाद, और इस पॉडकास्ट को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।